अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स। बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट की, जो एक ऐसा सेगमेंट है जहां हम बात करते हैं इतिहास से जुड़े कुछ ऐसे खास इवेंट्स और घटनाओं की जो आपकी आगामी गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट हैं। Along with this, we will also share with you some necessary questions towards the end of this video. आप अवश्य ही इन सवालों को ध्यान से देखिएगा और इनको सॉल्व करके इनके उत्तर हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर आप अवश्य कीजिए, क्योंकि इनके अभ्यास से भी आपको आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स में बेहद लाभ प्राप्त होगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब शुरुआत करते हैं 25 फरवरी अर्थात 25 फरवरी यानी कि आज के दिनांक से जुड़े हमारे सभी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट्स की। The very first fact here is associated with the year 1884 when Indian independence activist and social worker Ravi Shankar Vyas was born. अर्थात भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता रविशंकर व्यास का आज ही के दिन वर्ष 1884 में जन्म हुआ था। रविशंकर व्यास, जिन्हें रविशंकर महाराज के नाम से भी याद किया जाता है, एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और गुजरात से संबंधित गांधीवादी थे। He was influenced deeply by the Arya Samaj philosophy. He met Mahatma Gandhi in 1915 and joined his independence and social activism. He was one of the earliest and closest associates of Gandhiji and Sardar Vallabhbhai Patel, or along with Gopal Das Desai, Narhari Parikh and Mohanlal Pandya, he was one of the chief organizer of nationalist revolts in Gujarat in the 1920s and 1930s. He participated in the Borsad सत्याग्रह in 1923, जो कि बोरसद तालुक में हुआ था, in the district of Anand in Gujarat, and here he protested along with other leaders against the Haidia tax. He also participated in the Bardoli Satyagraha in 1928 and was imprisoned by British authority for 6 months. 1947 में भारत की स्वतंत्रता के पश्चात उन्होंने खुद को सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित किया और भूदान आंदोलन में विनोबा भावे के साथ शामिल हो गए। 1960 के दशक में उन्होंने सर्वोदय आंदोलन का आयोजन और समर्थन भी किया। भारत सरकार ने उनके सम्मान में वर्ष 1984 में एक पोस्टल स्टैंप भी इशू किया था। क्योंकि चर्चा हमने यहाँ भूदान मूवमेंट की भी की है, तो आप ये अवश्य याद रखिए फ्रेंड्स कि भूदान मूवमेंट, जिसको कि भूमि उपहार अर्थात लैंड गिफ्ट मूवमेंट भी कहा जाता है और रक्तहीन अर्थात ब्लड लेस रेवोल्यूशन भी बुलाया जाता है, भारत में एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। यह 1951 में पोचमपल्ली गांव में गांधीवादी आचार्य विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। पोचमपल्ली गांव अब आधुनिक तेलंगाना के अंदर आता है और इसे भूदान पोचमपल्ली के नाम से भी बुलाया जाता है। ये तो हम सभी जानते होंगे दोस्तों कि क्यों इतना प्रसिद्ध है आचार्य विनोबा भावे का नाम, क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द इंटरनेशनल रेमन मैग्सेसे अवार्ड फॉर कम्युनिटी लीडरशिप इन 1958 और इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था पोस्टुमसली इन 1983। तो अब आइए इसके साथ चल के देखते हैं दोस्तों फिर कौन सा अगला फैक्ट आज हमारे सामने है यहाँ। एंड दिस इज एसोसिएटेड विद 1952 व्हेन 6th ओलंपिक विंटर गेम्स कंक्लूडेड एट ओस्लो, अर्थात ओस्लो में छठे ओलंपिक शीतकालीन खेलों का आज ही के दिन समापन हुआ था। The 1952 Winter Olympics, जिनको officially 6th Olympic Winter Games भी कहा जाता है, was a winter multi-sport event held from 14th to 25th February 1952 in Oslo, जो कि किस देश की राजधानी है? तो यहाँ आप याद रखिए that it is a capital of Norway. ओस्लो को 1952 शीतकालीन ओलंपिक की होस्टिंग मिलने से यह स्कैंडिनेवियाई देश में पहली बार खेल को आयोजित करने वाला एक देश बना था, अर्थात इट बिकेम द फर्स्ट स्कैंडिनेवियन नेशन टू हैव होस्टेड द गेम्स। अब यहाँ अगर बात आए कि स्कैंडिनेविया आखिर क्या है, तो ये एक सब रीजन है इन नदर्न यूरोप एंड प्राइमरीली
Scandinavian nations refers to the countries namely Denmark, Norway, and Sweden, and sometimes extends to include Iceland and Finland as well. The 1952 Winter Games attracted 694 athletes representing 30 countries who participated in 4 sports and 22 events. यहाँ ये भी जानना आवश्यक हो जाता है कि आखिर क्या होते हैं विंटर ओलंपिक गेम्स। तो आप याद रखिए कि विंटर ओलंपिक गेम्स इज अ मेजर इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट जो कि 4 साल में एक बार ऑर्गेनाइज किया जाता है फॉर स्पोर्ट्स दैट आर प्रैक्टिस्ड ऑन स्नो एंड आइस। कहाँ आयोजित किया गया था ये पहली बार? सो द वेरी फर्स्ट विंटर ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन 1924 एंड दे वर ऑर्गेनाइज्ड इन शिमोनिक्स इन फ्रांस। और अब देखते हैं फ्रेंड्स आज का अगला फैक्ट कौन सा है, एंड दिस इज एसोसिएटेड विद 1970 व्हेन इंडियन सोशल रिफॉर्मर एंड फ्रीडम फाइटर मन्नथु पद्मनाभा पिल्लई पास्ड अवे। अर्थात भारतीय समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी मन्नथु पद्मनाभा पिल्लई का आज ही के दिन निधन हो गया था। भारत केसरी श्री मन्नथु पद्मनाभा पिल्लई एक भारतीय समाज सुधारक और दक्षिण पश्चिमी राज्य केरल के स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने नायर सर्विस सोसाइटी एनएसएस के संस्थापक के रूप में अपनी पहचान बनाई, जिसकी स्थापना इनके द्वारा वर्ष 1914 में करी गई थी। Padmanabha is considered as a visionary reformer who organized the Nair community under the NSS. वह नायर सर्विस सोसाइटी के साथ लंबे समय तक जुड़े रहे and he also served as its secretary for 31 years and its president as well for 3 years. उन्होंने सामाजिक समानता के लिए लड़ाई लड़ी और वाइकोम और गुरुवायूर सत्याग्रह में भी भाग लिया, जिनका उद्देश्य था अनटचेबिलिटी के खिलाफ आवाज उठाना, and he became a member of the Kerala Congress in 1964 and took part in the agitation against Sir C.P. Ramaswamy Iyer's administration in Travancore. As the first president of Travancore Devaswam Board, उन्होंने कई मंदिर फिर से खुलवाए और पुनः स्थापित करवाए जो कि ऑलमोस्ट बंद हो चुके थे। In 1959, he along with Christian churches led a united opposition against the state communist ministry, which became known as the Vimochan Samaram या Liberation Struggle. In 1964, he was instrumental in the formation of Kerala Congress, the first regional party in India. उनको कई प्रतिष्ठित पुरस्कार भी मिले, जैसे कि he was honored with the title भारत केसरी by the President of India और इनको पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था in 1966। और इसके साथ देखते हैं फ्रेंड्स आज का अगला फैक्ट, जो है कि फ्रीडम फाइटर बिमला प्रसाद चालिहा had passed away, अर्थात स्वतंत्रता सेनानी बिमला प्रसाद चालिहा का निधन हो गया था। बिमला प्रसाद चालिहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक नेता और एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्हें 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग लेने की वजह से ब्रिटिश सरकार ने असम की जोराहाट जेल में सजा सुनाई थी। He was elected to the post of chief minister 3 times for 5-year terms of the Assam state. उनके टेन्योर के दौरान the Assam Official Language Act 1960 was enacted, which made Assamese language as the sole official language of the state. उन्होंने नागालैंड, मिजोरम और मेघालय जैसे छोटे राज्यों में असम राज्य के विभाजन का कड़ा विरोध किया था और भारत की केंद्र सरकार की विभिन्न समितियों के भी वह एक वरिष्ठ सदस्य रहे थे। He was instrumental in promoting the Plantations Labour Act also in 1951 and the corresponding Assam Plantations Labour Rules 1956 to safeguard the interests of the tea plantation workers in the state of Assam. मार्च 1966 में मीजो नेशनल फ्रंट का विद्रोह भी उनके कार्यकाल के दौरान ही हुआ था and for all his achievements and contributions to the state of Assam, he was awarded the Padma Vibhushan Award by the government in 1971. और अब आइए देखते हैं दोस्तों आज का अगला फैक्ट, जो कि संबंधित है वर्ष 2000
12 के साथ when India was taken off from the list of polio endemic countries by the World Health Organization और यह घोषणा 2012 में हुई पोलियो समिट में करी गई थी by the then health minister Ghulam Nabi Azad at New Delhi. There were only 4 countries in the WHO endemic list जिनमें नाम शामिल थे भारत का, पाकिस्तान का, नाइजीरिया और अफगानिस्तान का। परंतु जब भारत को इस लिस्ट में से हटा दिया गया तो बस बाकी 3 देश ही इस सूची में रह गए थे। भारत में आखिरी वाइल्ड पोलियो वायरस का केस पाया गया था वर्ष 2011 में इन द स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड गुजरात, परंतु पूर्ण रूप से पोलियो फ्री स्टेटस पाने के लिए 2 और वर्षों तक भारत को पोलियो रहित रहना था। और due to the efforts and partnership between the government, the WHO, UNICEF and Rotary International, finally on March 27, 2014, India and the entire Southeast Asia region were declared as polio-free by the World Health Organization. India had committed to resolution passed by the World Health Assembly for global polio eradication in 1988 और भारत में the National Immunization Day NID, commonly known as the Pulse Polio Immunization Program, was launched in 1995. यहाँ ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स कि the World Polio Day is celebrated every year across the globe on 24th October. और अब आइए देखते हैं फ्रेंड्स कौन से क्वेश्चंस आज हमारे सामने हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज इन विच ईयर डिड द बारदोली सत्याग्रह टेक प्लेस, अर्थात बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था। ऑप्शंस आपके सामने हैं ए 1926, बी 1927, सी 1928 या डी 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ नायर सर्विस सोसाइटी इन केरला, अर्थात केरला राज्य में नायर सर्विस सोसाइटी के संस्थापक का नाम क्या है। ऑप्शंस हैं ए के कामराज, बी मन्नथु पद्मनाभा पिल्लाई, सी के केलापन या फिर डी ई वी रामासामी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वर द फर्स्ट विंटर ओलंपिक गेम्स हेल्ड, अर्थात प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे। ऑप्शंस में कुछ शहरों के नाम है, ध्यान से देखिए और इसका उत्तर दीजिए फ्रेंड्स कि ए शमोनिक्स में, बी सेंट मोरिट्स में, सी लेक प्लेसिड में या फिर डी अल्बर्ट विले में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम विच स्टेट वाज द फ्रीडम फाइटर बिमला प्रसाद चालेहा एसोसिएटेड, अर्थात स्वतंत्रता सेनानी बिमला प्रसाद चालेहा किस राज्य से संबंधित थे। ऑप्शंस है ए मणिपुर, बी असम, सी त्रिपुरा या डी वेस्ट बंगाल। The next question is in which year was India removed from the list of polio endemic countries by the World Health Organization, अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा भारत को पोलियो एंडेमिक देशों की सूची में से किस वर्ष हटा दिया गया था। ऑप्शंस आपके सामने है 4 वर्ष, तो इनको देख के सही उत्तर बताइए हमें कि इज इट ए 2016 या बी 2012, सी 2015 या फिर इसका उत्तर होगा डी 2013। अब इन सभी दिलचस्प सवालों के साथ और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स के साथ आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बहुत लाभ मिला होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारे सभी क्वेश्चंस के आंसर आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करते रहिए। विद दिस, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज सेशन विद अस।